गांव के करीब एक कुआं हुआ करता था जहां से अजीबोगरीब आवाजें आया करती थीं। मुझे एक मर्तबा सिर्फ हीरा लेने दो ऐ इंसानों, फिर तुम जानोगे कि चुड़ैल कैसी होती है। अरे अरे, ये कैसी आवाजें आ रही है? हमें यहाँ से जाना चाहिए। चल बेटी, चलते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ चुड़ैल रहती है। हाँ हाँ बाजान, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे लगता है इस कुएं में चुड़ैल है। चलो यहाँ से चले, मुझे डर लग रहा है। हाँ बेटा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना ये चुड़ैल हमें खा सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। चलो चलो, यहाँ से चलो। गांव के सारे लोग चुड़ैल से डरने लगे। एक किसान हुआ करता था, वो अपनी बीवी के साथ रहा करता था। एक दिन वो किसान उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है। जब वो कुएं की ज़मीन देखता है और बोलने लग पड़ता है, अरे ये कुएं के पास वाली जगह तो बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं यहाँ पर कल से खेती किया करूँगा। मेरे हाथ में क्या लगा? और ये खून कुएं के अंदर क्यों जा रहा है? वो इस बात पर गौर नहीं करता, लेकिन कुएं के अंदर वाली चुड़ैल उसका खून पी रही होती है और वो जिंदा हो जाती है और वो कहती, अरे इतने दिनों बाद इंसानी खून मिला है, अब तो रोज मिला करेगा। एक दिन वो किसान अपनी बीवी के साथ जा रहा होता है। तभी उसको कुएं के पास से एक डायमंड मिलता है। वो उसको देखकर वहीं पर रुक जाता है। हमारी गरीबी के दिन दूर हो गए। अब हम किसान से सेठ बनेंगे और अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमें ये हीरा नहीं लेना होगा। इस हीरे का जो असली मालिक है उसी को ये हीरा देना होगा। इस तरह हम किसी के हक पर डाका नहीं डाल सकते। उसकी बीवी के लाखों समझाने पर फिर भी वो उसकी बात पर अमल नहीं करता। तो चुड़ैल अपना हीरा ढूंढते ढूंढते उसके घर आ जाती है। तुमने मेरा हीरा लिया है ना, मेरा हीरा वापस कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस हीरे में मेरी जान बसी है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा हीरा हमारे पास नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। एक सेकेंड, इसके हीरे में जान बसी है, यानी इस हीरे को मैं जला दूंगा तो ये चुड़ैल खत्म हो जाएगी। वे उस चुड़ैल के हीरे में आग लगा देता है और चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वो बच जाता है।